जिंदगी का जार। एक दिन एक छोटे शहर में एक स्थानीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, जो अपनी अनूठी शिक्षण विधियों के लिए जाने जाते हैं, ने एक प्राथमिक विद्यालय का विशेष दौरा किया। अपने दौरे के दिन वह एक कक्षा में पहुंचे। उनकी आंखों में एक दिलचस्प चमक थी और उनके पास एक बड़ा खाली कांच का जार था। हाथ ने चंचल रहस्य की हवा के साथ तुरंत बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। यह स्पष्ट था कि यह आपका सामान्य स्कूल का दिन नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। यह आपको जिंदगी के एक अनमोल सीख देगी, इसलिए कहानी को पूरा सुने। लेकिन कहानी को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर कहानी को पूरा सुने। उन्होंने कांच के बड़े से जार को सबके सामने मेज पर रख दिया और फिर मेज के नीचे से वह एक बड़ा ढेर बाहर ले आए, जो कि पत्थर थे, प्रत्येक मुट्ठी के आकार के। उन्होंने सावधानी से इन पत्थरों को एक एक करके जार में डालना शुरू कर दिया, जब तक कि वह और न समा सके। उन्होंने कक्षा की ओर रुख किया और पूछा कि क्या यह जार भर गया है। यह देखकर कि इसमें और पत्थर नहीं समा सकते, छात्रों ने सिर हिलाया और हाँ में उत्तर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रोफेसर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। फिर प्रोफेसर ने कंकड़ का एक थैला निकाला। उन्होंने उन्हें जार को थोड़ा हिलाकर जार में कंकड़ डालने शुरू कर दिए। पत्थरों से होते हुए बहुत छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच की खुली जगहों में लुढ़क गए। उन्होंने फिर से कक्षा से पूछा कि क्या यह जार भर गया है। अब कुछ छात्रों ने ना किया और कुछ झिझके, लेकिन कई लोग फिर से सहमत हुए, हाँ, अब यह भर गया है। प्रोफेसर ने फिर रेत का एक बैग निकाला और इसे जार में डालना शुरू कर दिया। छोटे कणों ने पत्थरों और कंकड़ के बीच शेष सभी अंतरालीय स्थानों को भर दिया। तीसरी बार फिर से उन्होंने पूछा कि क्या है जार भर गया है। अब छात्रों ने हाँ में प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि अब तो इसमें और कोई चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहले इसमें पत्थर डाले थे, फिर छोटे छोटे कंकड़ डाले और फिर भी जगह बच गई तो इसमें रेत डाली। प्रोफेसर उनके जवाब से खुश हुए और फिर मुस्कुराए। लेकिन प्रोफेसर की हंसी के पीछे कुछ राज था। प्रोफेसर ने पानी का एक जग निकाला और उसे रेत से संतृप्त करते हुए जार में डाला। तभी जाकर अब वह सहमत हुए कि जार वास्तव में अब भरा हुआ था। उन्होंने अपने छात्रों की ओर देखा और समझाया, मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि यह जार आपके जीवन का प्रतीक है। पत्थर आपके परिवार के स्वास्थ्य और दोस्तों की महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर बाकी सब कुछ खो गया और केवल वे ही बचे, तो आपका जीवन अभी भी भरा रहेगा। कंकड़ अन्य चीजें हैं जो आपके काम के लिए मायने रखती हैं। आपके जार में रेत छोटे छोटे सामान का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप जार में पहले रेत या कंकड़ डालते हैं, जो वास्तव में वह छोटी छोटी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। यही बात जीवन के लिए भी लागू होती है। यदि आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं, तो दैनिक कार्यों और सांसारिक कार्यों में आपके पास कभी भी उन चीजों के लिए जगह नहीं होगी जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पत्थर वे चीजें हैं जो आपके सच्चे सार और खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे आपके प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके स्वास्थ्य की देखभाल ही नहीं करते हैं, बल्कि आपके सपनों को भी पूरा करते हैं। और जुनून में यदि आप इन्हें प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो आप अंत में पा सकते हैं कि आपने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ दिया है। फिर उन्होंने प्रभावशाली ढंग से निष्कर्ष निकाला कि यह सुनिश्चित करें कि आप पहले पत्थर लगाएं। वे आपकी नींव हैं, आपके मुख्य स्तंभ हैं। क्या आपका परिवार, क्या आपका स्वास्थ्य,
क्या आपके सपने हैं? कंकड़ या रेत को गौण कार्य न बनने दें। आपकी यात्रा के अंत में तुच्छताएं उन पर हावी हो जाती हैं। यह पत्थर ही हैं जो आपके जीवन के जार में सबसे अधिक वजन करेंगे, जो इसके मूल्य को परिभाषित करेंगे। और इसका अर्थ यह है कि अपने जीवन को उन चीजों से संचालित होने दें जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती हैं, जो आपकी आत्मा को पूरा करती हैं और जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बाकी सब तो सिर्फ कंकड़ और रेत हैं। जैसे ही प्रोफेसर ने अपना भाषण समाप्त किया, एक विचारशील छात्र ने अपना हाथ उठाया और पूछा, लेकिन प्रोफेसर, पानी के बारे में क्या कहते हैं? वह हमारे जीवन में कहाँ फिट बैठता है? प्रोफेसर ने उसके व्यावहारिक प्रश्न पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पानी का मतलब है कि आपका जीवन कितना भी भरा हुआ क्यों न हो, दोस्त के साथ एक कप कॉफी या चाय के लिए हमेशा जगह होती है। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हमारे जीवन में आनंद, विश्राम और दूसरों के साथ जुड़ाव के छोटे छोटे क्षणों के लिए हमेशा जगह होती है। हम अक्सर दिन के सीमित घंटों में सब कुछ फिट करने की कोशिश में खुद को प्राथमिकताओं के बीच जूझते हुए पाते हैं। हम छोटे छोटे कामों की भागदौड़ में इतने फंस जाते हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यह जार हमारे जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। यह अनंत नहीं है, इसमें केवल इतनी जगह है कि अगर हम इसे पहले रेत और कंकड़ से भरना चुनते हैं तो सांसारिक और परिधीय हम पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं जो वास्तविक मूल्य और अर्थ की चीजें हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पहले अपने पत्थरों पर ध्यान दें, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने जुनून और अपने सपनों पर ध्यान दें। ये आपके जीवन के ऐसे पहलू हैं जो जब बाकी सब कुछ छीन लिया जाएगा तब भी आप पूर्ण और संतुष्ट रहेंगे। पहले इन कीमती पत्थरों का ख्याल रखें। उन लोगों के लिए समय निकालें जिन्हें आप प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करते हैं, अपने जुनून को निडर होकर आगे बढ़ाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो विकास और दयालुता सीखने के लिए जगह बनाना कभी न भूलें। और वह पानी जो अप्रत्याशित है, अनियोजित है, वह है एक दोस्त के साथ कॉफी, सहज हंसी, खुशी के साझा क्षण, यहाँ तक कि जब जीवन इतना भरा हुआ लगता है तब भी इनके लिए हमेशा जगह होती है। आराम करने के लिए, जुड़ने के लिए हमेशा जगह होती है। बस रेत में कंकड़ बने, वे महत्वपूर्ण चीजों के आसपास फिट हो जाएंगे जो वे हैं। कार्य और जिम्मेदारियां जो आवश्यक हैं, लेकिन उनमें आपका सारा समय या ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए। उन्हें अंततः आपके पत्थरों के लिए बनी जगह को खत्म नहीं करना चाहिए। उन अनुभवों से समृद्ध एक पूर्ण जीवन जीने के बारे में जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं। यह केवल दिनों को गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पत्थरों, कंकड़, रेत और पानी को इस तरह से संतुलित करने के बारे में है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है और आपको सच्ची खुशी देता है। छलांग लगाने की प्रेरणा है। धन्यवाद। आप अगली बार देखने के लिए अपने पत्थरों को प्राथमिकता देना और हर पल को गिनना याद रखें। तो यह था कहानी का अंत। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में।